तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं यूपीसीएल TG2 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लाई हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट का। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपका MS एक्सेल तो पूछा ही जाता है और उसमें MS एक्सेल की कीबोर्ड शॉर्टकट की ज़रूर पूछी जाती हैं। वैसे तीनों की ही पूछी जाती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मगर इसमें एक्सेल और पावर पॉइंट की ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज का वीडियो आपका है MS एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ पर। तो इसमें जैसे जितनी भी कीज़ पूछी जाती हैं मेन वो मैंने आपको बताई हैं और काफ़ी ज़्यादा कवर की है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फाइल सेव करना है। सिंपल बताती हूँ मैं। जो वर्कशीट की क्रियाएं हैं, मतलब डॉक्यूमेंट पे जो एक्शन किया जा सकता है, एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जो एक्सेल का, उस पर वर्कशीट पर क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए देखिए, फाइल सेव करना है अगर आपको तो Ctrl+S, फाइल ओपन करनी है, खोलनी है तो Ctrl+O होती है। नई फाइल बनानी है, न्यू फाइल के लिए Ctrl+N। ये वर्कशीट में देखिए, न्यू वर्कशीट बनानी है तो Ctrl+N। ठीक है। सेव फाइल को फिर से अगर सेव करना है, ठीक है, सेव एज, तो सेव एज के लिए क्या होता है, Ctrl+S आप प्रेस करोगे या फिर Shift+F12 करोगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। फाइल को प्रिंट निकालना है, फाइल का प्रिंट निकालने के लिए Ctrl+P। अब सिंपल देख भी रहे हो कि प्रिंट के लिए P है, सेव के लिए S है कंट्रोल के साथ, ओपन के लिए कंट्रोल के साथ O है। ठीक है, सेव एज में भी सेव होता है तो Ctrl+S है। ठीक है, फाइल में कुछ खोजना है, फाइंड करना है, F से है तो Ctrl+F हो गया। ठीक है, फाइल में कुछ बदलना है, मतलब रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए Ctrl+R हो गया। निश्चित स्थान पर जाना है, मतलब गो टू। ठीक है, तो आप इस नेम से ही देख सकते हो कि जो भी वर्ड यहाँ पर यूज की जा रहा है उसका पहला लेटर यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, निश्चित स्थान पर जाना है, गो टू अगर करना है तो Ctrl+G हो गया। तो यहाँ तक की तो सेम इसी फॉर्मेट पे आ रही है, S का S, O का O, N का N। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे चल रही है। प्रिंट प्रीव्यू देखना। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट करने पर जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करने जा रहे हो वो प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा उसको आपको पहले से देखना है, तो उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या होती है, Ctrl+F2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारी जो आई है इसमें शॉर्टकट कीज, वो एक सेलेक्टेड सेल्स के लिए है, मतलब कि अगर आपने कोई सेल जो है वो सेलेक्ट कर रखा है तो उस पर क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने सेल सेलेक्ट कर लिया है तो लेफ्ट और राइट साइड के सेल सेलेक्ट करने के लिए, मतलब ठीक है, जो आपने सेल सेलेक्ट किया है उसके लेफ्ट का सेल और राइट का सेल अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है, देखिए, Shift+right एरो या Shift+left एरो। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आप लेफ्ट का एरो दबाओगे तो लेफ्ट का सेल सेलेक्ट हो जाएगा साथ में, और अगर राइट का एरो दबाओगे तो राइट का सेल सेलेक्ट हो जाएगा साथ में, पर शिफ्ट के साथ आपको एरो दबाना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो फुल कॉलम के लिए क्या होता है, Ctrl+space बार। स्पेस बार आपको पता है स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। सिंपल उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, जिस सेल पर क्लिक करके करोगे, ऐसे आपने एक सेल सेलेक्ट करके रखा है, फिर आपने Ctrl+space बार दबाया तो वो पूरा कॉलम उसके नीचे का सेलेक्ट हो जाएगी। पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो Shift+space बार, रो वाले में शिफ्ट है और कॉलम वाले में कंट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, अगर पूरा वर्कशीट सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A। देखिए, आपने ये सुनी भी होगी, Ctrl+A तो फेमस है, मतलब हर जगह फुल सेलेक्ट ऑल करने के लिए एक ही शॉर्टकट की होती है, वो होती है Ctrl+A। ठीक है, तो ये आप चाहे ये वर्ड में यूज करो या एक्सेल में यूज करो या पावर पॉइंट में यूज करो, Ctrl+A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, पूरा सेलेक्ट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऊपर के सेल में जाना है। अब ये देखिए, ये जो आपकी शॉर्टकट कीज है ये कर्सर मूवमेंट के ऊपर है। कर्सर जो है उसका मूवमेंट ऊपर नीचे कैसे कर रहा है उसके लिए क्या शॉर्टकट कीज होती हैं, आप जिस सेल पर हो उसके बेस पे हम बता रहे हैं। ठीक है, आप एक किसी सेल पर हो तो उसके ऊपर के सेल में जाना है तो आप एरो प्रेस करोगे सिंपल, नीचे के सेल में जाना है तो डाउन एरो प्रेस करोगे, एक सेल राइट तरफ जाना है, राइट साइड में अगर जाना है एक सेल में तो टैब प्रेस करोगे। ठीक है, हमें अगर आप किसी एक सेल में हो, उसका नाम है B2। ठीक है, B2 अगर सेल है तो B2 के राइट में जाना है तो टैब प्रेस करोगे, ऊपर जाना है तो अप एरो, नीचे जाना है तो डाउन एरो, अगर लेफ्ट में जाना है तो Shift+टैब। आप देख लीजिए, ऊपर नीचे का तो सिंपल है, अप एरो डाउन एरो। ठीक है, राइट वाले में टैब होता है तो लेफ्ट वाले में Shift+टैब हो जाएगा। अब अगर सीट के शुरू से A1 सेल में जाना है, आपको पता होना चाहिए कि जो एक सीट होती है MS एक्सेल की उसके फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है A1,
तो अगर आप कहीं पर भी हो सीट के किसी भी सेल में हो और आपको एट द टाइम फर्स्ट सेल में जाना है A1 में, तो शिफ्ट प्लस होम। होम से याद रखोगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है वर्ड में अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है वर्ड MS वर्ड में और आपको सबसे ऊपर जाना होता है तो आप होम की प्रेस करते हो, ठीक है। होम की आपको किसी भी पेज में सबसे ऊपर ले जाती है। उसी तरह अगर आपको एक्सेल में सबसे ऊपर जाना है, मतलब फर्स्ट सेल में जाना है, तो शिफ्ट प्लस होम प्रेस करना है, ठीक है। सीट में लिखे अंत डेटा तक जाना है, मतलब लास्ट में, वही जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। अभी तक A1 पे गए थे, अब लास्ट वाले डेटा पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एंड पे जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड करोगे तो एंड वाले पे चले जाओगे। रो के शुरू में जाना है, किसी रो में चल रहा है उस रो के स्टार्टिंग में जाना है। मैं A1 में जाने की बात नहीं कर रही हूँ, उस रो के स्टार्टिंग में जाना है तो होम प्रेस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगली सीट पे जाना है। अगर 2-3 सीट है आपके पास, नहीं भी है, आप किसी एक सीट पे काम कर रहे हो, आपको नेक्स्ट सीट पर जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करना है। पीछे की सीट में वापस जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो मूव करना है। बैक के लिए राइट और आगे के लिए लेफ्ट कंट्रोल के साथ। अब देखिए फॉन्ट स्टाइल के लिए कौन कौन सी होती है, फॉन्ट स्टाइल फॉर सीट, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल के लिए कौन कौन सी होती है वो शॉर्टकट कीज देखिए। कोई भी आपने सेल सेलेक्ट करके रखा है, उसमें जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट पे आप अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस B होता है, इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस I होता है, अक्षर के नीचे लाइन देना है, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस U होता है, उस मतलब टेक्स्ट पर क्रॉस लगाना है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। क्रॉस लगाना है तो कंट्रोल प्लस 5 यूज करते हैं। BIU वाले तो सेम है, आप देखिए बोल्ड के लिए B है, इटैलिक के लिए I है और अंडरलाइन के लिए U है। अब अगर क्रॉस लगाना है, उसको स्ट्राइक थ्रू करना है तो कंट्रोल प्लस 5 यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी तक आपने फॉन्ट स्टाइल के देख लिया, आप देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए क्या करते हैं। कोई टेक्स्ट है उसके फॉर्मेट में चेंज कैसे करेंगे, सेलेक्टेड सेल एडिट करना है, जो भी आपने सेल सेलेक्ट करके रखा है उसको एडिट करना है, एडिट एक्टिव सेल करना है तो F2 प्रेस करेंगे। सेल में करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना है, करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस $, ठीक है। दशमलव बिंदी के बिना प्रतिशत लगाना है, ठीक है। दशमलव बिंदी जो होता है आपकी दशमलव का चिन्ह होता है उसके बिना प्रतिशत लगाना है, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस % यूज करेंगे। टेक्स्ट या नंबर सेल से कट करना है, टेक्स्ट या नंबर को सेल से कट करना है। तो ये देखिए ये तो सिंपल वाली है, ये जो आप अब स्टार्ट हो रही है ये सिंपल वाली है। कट करने की वैसे भी कहीं पे भी हो, वर्ड में हो, पावर पॉइंट में हो, एक्सेल में सेम ही होती है, कंट्रोल प्लस X। कॉपी करने की हर जगह कंट्रोल प्लस C होती है, पेस्ट करने की हर जगह कंट्रोल प्लस V होती है, कार्य वापस लेना मतलब अंडू करना, अंडू करने की हर जगह होती है कंट्रोल प्लस Z। कार्य फिर आगे बढ़ाना मतलब उसी काम को जो आपने लास्ट एक्शन किया है उसको फिर से रिपीट करना है, इस चीज को क्या बोलते हैं, रीडू। तो रीडू करने की कंट्रोल प्लस Y होती है। तो ये 5 जो कीज हैं वो सेम है, आप देखिए हर जगह कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस Y। और ये आपको रट जानी चाहिए कि किससे क्या होता है, X से कट होता है, C से कॉपी होता है, V से पेस्ट होता है, Z से अंडू होता है और Y से रीडू होता है। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलना है, आप जिस सेल पे हो आपको फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करते हैं। चलिए अब एक्सेल में कुछ फॉर्मूलों के लिए मैं आपको बता दूं। फॉर्मूलों में क्या होता है कि अगर आपको जो भी आपने सेलेक्ट करके रखे हैं सेल, उन सबका में जो डेटा है उसको आपको उसका योग निकालना है, सम निकालना है। तो क्या करोगे, अल्ट प्लस इक्वल, ठीक है, अल्ट प्लस इक्वल करोगे सेलेक्ट करके उनको, तो क्या हो जाएगा, उसका सम आ जाएगा। अब वर्तमान तारीख लगाना है, मतलब किसी भी सेल में आपको आज की डेट लगानी है, किसी भी सेल में आज की डेट लगानी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। ये तीनों चीजें आपको दिख रही है ना कि ये तीनों चीजों का ही महत्व है, कंट्रोल भी है, प्लस भी और सेमी कोलन भी। इन तीनों को एक साथ प्रेस करोगे तो उस जगह पर टुडे की डेट लग जाएगी। स्पेलिंग चेक करना है, जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है F7 प्रेस करोगे। मैक्रोस के लिए क्या करोगे, अल्ट प्लस F8 प्रेस करोगे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक्सेल सहायता मतलब हेल्प का एक कॉलम होता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, उसको खोलना है तो F1 प्रेस करोगे। चलिए ठीक है, अब मैं आपको छोटी छोटी एक दो और बता देती हूँ। कंट्रोल प्लस D का यूज करते हैं फिल डाउन के लिए। अब फिल डाउन कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ये भी आप देख लीजिए। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स इंग्लिश में लिखे हैं, उसको मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद उसका मतलब समझा देती हूँ। हिट शिफ्ट प्लस डाउन एरो 4 times to select the 4 cells below your current one, then press Ctrl plus D. Whatever is in the first cell is copied to fill the remaining cells. देखिए आपके पास एक ये सीट मैंने दिखाई है और एक ये सीट है। फर्स्ट में पहले आप
इसी सीट में करते क्या है, आपने इस सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कोई अपने आपने सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या, शिफ्ट प्लस डाउन एरो 4 टाइम्स। अभी ये चीज अगर 4 उस पर कर रहे हो तो 4 सेल पे कर रहे हो, अगर आप 1 पे करोगे तब भी वही होगा। तो आपको नीचे के सेल पहले क्या करने हैं, जो आपने इस सेल में है 1 वाले A1 में जो है उसको अगर बाकी के नीचे के 3 और 2 A2 A4 A3 इन सब में कॉपी करना है सेम। तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डाउन एरो करोगे। अब डाउन एरो कितने बार करोगे, जितने भी आपको सेल लेने हैं। यहाँ पर अगर आपको 4 लिए हैं तो 4 शिफ्ट प्लस डाउन एरो 4 टाइम्स ले लोगे, ठीक है, वो कर लिया। तो जैसे ही आपने शिफ्ट प्लस डाउन एरो किया, उसके बाद बिलो योर करंट वन, आप ये देख रहे हो उसके नीचे वाले में करना है तो बिलो में करोगे, अगर आपको नीचे वाले में नहीं करना है तो फिर आप बिलो में नहीं करोगे, ठीक है। देन प्रेस कंट्रोल प्लस डी, उसके बाद कंट्रोल प्लस डी कैसे ही आप प्रेस करोगे तो जो फर्स्ट सेल में था वो सारे सेल में कॉपी हो जाएगा। मतलब क्या करना है, क्या इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस एरो प्रेस करते हैं, जितने सेल में करना है उतनी बार करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस डी कर देंगे तो वही फिल डाउन, वही सेम चीज नीचे फिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, यही एप्लीकेशन अगर आपको राइट में करना है, राइट वाले सेल में करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आर करते हैं, तो शिफ्ट प्लस आपका लेफ्ट एरो करोगे यहाँ पर तो ये सेल सेलेक्ट हो गया शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से, उसके बाद कंट्रोल प्लस आर प्रेस कर दोगे तो देखिए ये 1 इसमें लिखा था ये कॉपी हो गया, तो ये फिल राइट हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ और बची हुई है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका तो यूज ऐसे नहीं होता है, मगर हाँ पूछ लिया जाता है कि इसका यूज एक्सेल में क्या होता है, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। कंट्रोल प्लस 1 का यूज क्या होता है, चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ द सेलेक्टेड सेल, मतलब कि जो आपने सेल सेलेक्ट किया है उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए, कोई बदलना है फॉर्मेट तो कंट्रोल प्लस 1 करके फॉर्मेट चूज करोगे। कंट्रोल प्लस 2 का यूज क्या होता है, बोल्ड ऑल सेल्स इन द हाईलाइटेड सेक्शन, जितने भी सिलेक्टेड सेल हैं 1 2 3 कितने भी सेल सिलेक्टेड हैं उन सबको बोल्ड कर देना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस 3 का यूज क्या होता है, पुट्स इटैलिक्स ऑल सेल्स इन द हाईलाइटेड सेक्शन, मतलब कि जितने भी सेल सिलेक्टेड हैं उनकी फॉन्ट को इटैलिक करना है। कंट्रोल प्लस 4 क्या है, अंडरलाइन ऑल सेल्स इन द हाईलाइटेड सेक्शन, मतलब कि जितने भी आपने सेल सेलेक्ट करके रखे हैं उन सब में जो डेटा है उसको अंडरलाइन कर देना है। तो ये सिंपल इनका काम होता है। तो ये मैंने आपको एक्सेल की बहुत अच्छे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, ये शॉर्टकट कीज बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, यूपीसीएल के एग्जाम करंट में होने वाला है उसके लिए, और ट्रिपल सी में भी ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट मैं पावर पॉइंट का भी लाऊंगी, और जैसे मेरे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं TG2 के लिए कंप्यूटर के वो वैसे ही चलते रहेंगे। आप ऐसे वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।